बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जीनियस राइडर्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप अपने एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत परेशान हैं। सो डोंट वरी, अब आप अपने कंसेप्ट और तैयारी साथ साथ लेके चल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की बायोलॉजी से, और इसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यानी इस चैप्टर में हमें बायो का इंट्रो दिया जाएगा। बताया जाएगा कि अगर हम बायो को एज ए कैरियर लेके चलते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोफेशन जो हैं वो चूज़ करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास साइंस की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। साइंस की डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना भी है और लर्न भी करना है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस वो इल्म है या वो स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशंस यानी कि गौर व फिक्र किया जाता है, मुशाहदात किए जाते हैं। देन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, फिर तजर्बात किए जाते हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। फिर जाहिर सी बात है, हमने गौर व फिक्र किया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट का कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना, तो वो कंक्लूजन होगा हमारा। और हम इस रिजल्ट को क्यों यूज़ करेंगे, हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे ताकि हम नेचर जो है उसके प्रिंसिपल्स को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल एक कानून है कि जब भी रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ आएगी तो उसका साया बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बॉल रखते हैं तो बिल्कुल उसकी तरह का एक उधर शेडो बन जाएगा गोल कर रोशनी के रास्ते में। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इधर टॉर्च ड्रा कर लेते हैं तो अगर हम रोशनी के रास्ते में कोई ब्लॉक रख दें, इधर अगर हम एक ब्लॉक रख दें तो उसका जो शेडो होगा वो भी ब्लॉक ही बनेगा। तो ये तो हमने गौर व फिक्र किया, ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, डिफरेंट शेप्स की चीज़ों को हमने लाया रोशनी के सामने और उसके हमने शेडो का जो ऑब्जर्वेशन की, हमने देखा कि जिस तरह का साइज होगा वैसा ही शेडो बनेगा। हमारे एक्सपेरिमेंट भी हो गए। फिर हमने उससे एक रिजल्ट निकाला। रिजल्ट क्या निकाला कि जैसी भी शेप रोशनी के सामने आएगी, जैसे भी शेप का गैर शफाफ जिस्म, ओपेक बॉडी जो है, ओपेक थिंग्स जो है, उनमें से कोई भी जब सामने आएगा रोशनी उसमें से नहीं गुजर सकेगी और उसी शेप का जो है वो शेडो बन जाएगा। हमारा रिजल्ट निकला और हमने इस रिजल्ट को यूज़ किया नेचर के प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो नेचर का प्रिंसिपल क्या था इसमें कि रोशनी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते, रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसका साया बन जाएगा क्योंकि उसमें से रोशनी नहीं गुजर सकेगी। तो ये थी हमारे पास साइंस की डेफिनेशन। अब आपको पता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें फिजिकल थिंग्स भी हैं, इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो इन सब को साइंस की डिफरेंट ब्रांच में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर साइंस की ब्रांचेस को हम देखें वो कौन कौन सी हैं, तो एक बायोलॉजी है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक मैथमेटिक्स है। तो हमारा जो अभी सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं वो है बायोलॉजी, तो हम इसमें बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें भी हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन होगी वो बायोलॉजी की होगी। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, जिंदगी को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये अब आया कहाँ से, हम कैसे, हमने कहा कि हम बायोलॉजी इसका नेम रखते हैं और इसमें हम लाइफ को स्टडी करेंगे इस साइंस की इस ब्रांच में। तो ये एक दो ग्रीक वर्ड से, एक बायोस था, एक लोगोस था। ये ग्रीक वर्ड से यानी लातीनी जुबान के अल्फाज थे। बायोस का मीनिंग था लाइफ और लोगोस का मीनिंग था थॉट और रीजनिंग, यानी सोचना या वजह तलाश करना। मतलब अगर कोई चीज़ जैसे लाइफ के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसी में हम डिजीज़ को भी स्टडी करते हैं, बीमारियों को भी स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है बीमारियों में हम सोचते हैं और वजह तलाश करते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई है और इसकी वजह क्या है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी तो थॉट और रीजनिंग का ही सहारा लिया गया है ना, और देखा गया है कि ये क्यों बीमारी पैदा हुई, कहाँ से ये पैदा हुई और इसकी वजह तलाश की हमने। तो एक डेफिनेशन आपने ये लर्न करनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई और साइंस की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम डिवीजन्स को स्टडी करेंगे। तो डिवीजन्स क्या हैं? बायोलॉजी की जो डिवीजन्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। 3 डिवीजन्स इसलिए हैं क्योंकि हम बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी करते हैं ना। तो लाइफ अब जो लिविंग थिंग्स हैं अगर उसकी मेजर टाइप्स हम बनाएं तो वो 3 तरह की हैं। एक एनिमल्स भी हैं
उसके बाद प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जर्म्स वगैरह आ जाते हैं वो भी तो लिविंग थिंग्स हैं ना। तो इन तीनों को स्टडी करने के लिए तीन हमारे पास डिवीजन्स होना ज़रूरी हैं। ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स की टाइप्स, प्लांट्स की बेनिफिट्स, प्लांट्स के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो सारा कुछ हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। और माइक्रो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं, यानी कि जर्म्स वगैरह के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में। और आपको पता है बैक्टीरिया को तो मेडिकल फील्ड में कितना यूज़ किया जाता है, इंसुलिन बनाने के लिए भी जो है बैक्टीरिया की फैमिली को यूज़ करते हैं। अब बुक से इन डिवीजन्स को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये जो डिवीजन है बायोलॉजी की, ये एनिमल्स की स्टडी के साथ डील करती है। नेक्स्ट है बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जो थर्ड वन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। इस डिवीजन में हम क्या स्टडी करते हैं, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया ईटीसी। यानी इसमें हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट बैक्टीरिया आता है, क्योंकि ये हमारी जो मेडिकल फील्ड में है वो बहुत उसमें ये यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है ब्रांचेस। हमने ब्रांचेस बायोलॉजी की स्टडी करनी है। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं व्यूअर्स के, ब्रांचेस का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में मस्ट आता है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी साथ कैसी है, उनकी बनावट कैसी है, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है अनाटमी। अनाटमी में हम क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। मतलब अंदरूनी जो साथ है किसी भी चीज़ की, किसी बॉडी की, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे हम एनाटमी में। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, जो टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, जो प्लांट्स हैं उनके जो टिश्यूज़ हैं उनका जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से उनको स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच है हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। सेल्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी बनावट, उसकी साथ पढ़ते हैं, और उसके फंक्शन, मतलब वो क्या काम करते हैं, एक सेल के क्या क्या काम हैं, क्या क्या फेल हैं, वो हम स्टडी करते हैं। एंड सेल ऑर्गेनियल्स, और सेल के ऑर्गेनियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेल्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं अभी आपको सेल की डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, इस पेज पे ये प्लांट सेल दिखाया गया है और ये दिखाया गया है एनिमल सेल। आपको इन सेल्स के अंदर कुछ ये डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ये सब क्या हैं, ये इस सेल के ऑर्गेनियल्स हैं। इसी तरह ये प्लांट सेल है और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये प्लांट सेल के ऑर्गेनियल्स हैं। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनियल्स जो हैं वो सेल्स के पार्ट्स हैं और सेल्स के हिस्से हैं। तो हम सेल बायोलॉजी में सेल्स, उसके फंक्शन और सेल के ऑर्गेनियल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। एंड सेल ऑर्गेनियल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। और आपको पता है कि हमारी ग्रोथ किस तरह होती है, सेल्स की डिवीजन से। सेल्स डिवाइड होते हैं और इस तरह हमारी जो है वो ग्रोथ होती है। तो हम जो सेल्स की डिवीजन है वो भी सेल बायोलॉजी में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपको नेम से जो है वो नज़र आ रहा है कि इसमें फिजिकल थिंग्स होंगी, यानी पार्ट्स के बारे में बात की जा रही होगी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखें इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं और फिर उनके फंक्शंस के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। मतलब अगर आई का क्या फंक्शन है, ईयर का क्या फंक्शन है, इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नेम से जाहिर है कि इसमें कुछ विरासत के बारे में बताया जाएगा। दिस स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, कहते हैं जिस तरह आपको ये चीज़ विरासत में मिली है तो वो इनहेरिटेंस है। हमें अपने वालिदैन से बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिलती हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर। और तो जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और उन जीन्स का क्या काम है हमारी इनहेरिटेंस में। जीन्स ही वो चीज़ हैं, जीन्स ही वो ज़रिया हैं जिसके ज़रिए क्वालिटीज़ जो हैं वो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इनहेरिटेंस का अब क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो करैक्टर्स हैं, खसूसियात हैं, उनका नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होना है। तो इनहेरिटेंस की भी डेफिनेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है, इसकी तो कोई हेडिंग ही नहीं थी। तो ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर ही है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। और जेनेटिक्स की तो डेफिनेशन जाहिर सी बात है, इसके तो मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांचेस के चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने के और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के भी नेम से जाहिर है कि इसमें एम्ब्रियो को स्टडी किया जाएगा। आपको पता है एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो वो सिंगल सेल है, वो फर्स्ट सेल है जो डिवाइड होता है और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो मैंने आपको बताया एक सिंगल सेल है, तो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है टू न्यू इंडिविजुअल, एक नए मुकम्मल जानदार में इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। और इस स्टडी को जब हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो किन किन स्टेजेस से गुजरता है एक इंडिविजुअल में चेंज होने से पहले, तो वो हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी एक आप कह सकते हैं एक पैटर्न है जिसमें जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं या लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं तो पहले उनके ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स को डिफरेंट नेम जो हैं वो साइन कर देते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनमें गोट्स आ जाती हैं, काउज आ जाती हैं, हॉर्सेस आ जाते हैं। तो जब इनको हम स्टडी करते हैं तो अगर हम उनको एक ही ग्रुप में स्टडी करना चाहें तो हम उनको कह सकते हैं कि ये 4 टांगों वाले जानवर हैं। और उसके बाद हम जब हैन को स्टडी करेंगे उसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, ये 2 टांगों वाले जानदार होंगे। तो इस तरह ये जो ग्रुप्स हम बना देते हैं ताकि अपनी आसानी के लिए हम इनको स्टडी कर सकें, इनकी स्टडी आसान हो सके। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्टडी करते हैं टेक्सोनोमी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी क्लासेस बना दी जाती हैं, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उनको कोई ना कोई नेम दे दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 टांगों वाले जानदार और फिर 2 टांगों वाले जानदार इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और फिर उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं। मतलब अगर एक ग्रुप है 4 टांगों वाले जानदार तो उसके सब ग्रुप्स कौन से होंगे? उसमें गोट्स का एक ग्रुप होगा, काउस का एक ग्रुप होगा, हॉर्सेस का एक ग्रुप होगा, कैट्स, डॉग्स, इनके सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स होंगे। तो ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है टेक्सोनोमी में। नेक्स्ट इज प्लेओंटोलॉजी। प्लेओंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या हैं? बाकियात जो बाकी रह जाती हैं, जैसे डायनासोर काफ़ी साल पहले थे और उन्हें देखा नहीं है किसी ने, लेकिन उनकी जो बाकियात थी, उनकी जो हड्डियाँ, जो बोन्स मिली हैं, उनको जब जोड़ा गया और उनसे उनके स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड किए गए। हाँ, इस तरह के भी डायनासोर थे, क्योंकि कुछ डायनासोर थे वो उड़ सकते थे, कुछ डायनासोर उड़ नहीं थे सकते, वो ज़मीन पे ही रहते थे। और उनके साइजेस का भी हमें उनके फॉसिल से ही जो है वो पता चला है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो नापैद हो चुके जानदार हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं इस दुनिया से, उनकी रिमेनिंग्स को फॉसिल्स कहते हैं और उनकी स्टडी की जाती है प्लेओंटोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, इसके नेम से जैसे कि जाहिर है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका उसके माहौल के साथ जो
इंटरेक्शन है, जो राब्ता है, वो हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। यानी जैसे एक जंगल की कम्युनिटी है, उसमें जानदार किस तरह से रह रहे हैं, अपने आप को किस तरह से उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है, अपनी लाइफ को सर्दी से उसको किस तरह बचाते हैं, गर्मी में खुद को किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो ये रिलेशन है किसी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ, और ये स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करें कि इन सब ब्रांचेज में हम जो चीज़ें स्टडी कर रही हैं, वो सब चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हैं। सो नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी, यानी इसमें सोसाइटी को स्टडी किया जाएगा। सोशियो मीन सोसाइटी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटीज। जो एनिमल्स सोसाइटीज बनाती हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं इंसान सोसाइटी बना के रहता है। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि साइंस की लैंग्वेज में, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन को भी एक एनिमल समझा जाता है। तो जो एनिमल्स सोसाइटीज बना के रहते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। आपको पता है इंसान किसी सोसाइटी की सक्सेस का राज क्या है कि उसके जो सिटीजन है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। तो ये सारा कुछ सोशियो बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा है और कौन सी सोसाइटी जो है वो बेस्ट है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। इसके भी नेम से जाहिर है कि इसमें पैरासाइट्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, मतलब वो अपने होस्ट से खुराक भी लेंगे, रहने के लिए जगह भी लेंगे, लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी भी डेफिनेशन आपको इस ब्लॉक में नजर आ जाएगी, और ये भी आपने ज़रूर स्टडी करनी है, क्योंकि ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स आर दी ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। जिंदा जानदारों से खाना भी लेते हैं और रहने के लिए जगह भी लेते हैं, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब उनमें बीमारी पैदा करते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या स्टडी किया जाता है? इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुंच सके। जैसे बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है कि इंसुलिन बनाई जा सके, जो कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल है। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं किस लिए? ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुंच सके। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इसके भी नेम से ज़ाहिर है कि ये इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होगी। इम्यून सिस्टम हमारा मदाफ़ती निज़ाम है, हमारी बॉडी का, जो लड़ता है बीमारियों के खिलाफ। तो इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। इट इज स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। तो बीमारियों के हमले से, जरासीम के हमले से हमारी बॉडी को बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ से लड़ सकेगी और उस पर डिजीज़ जो है वो डोमिनेट नहीं होगी। जिस तरह कोरोना वायरस का एक कंसेप्ट था कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें, हेल्दी फूड खाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, और अगर आप पे कोरोना वायरस अटैक करता है तो आप उससे लड़ सकें और उस पर काबू पा सकें। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स के बारे में रिलेटेड है। देखिए एंट को भी मतलब एंट और एंट एक ही सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इंसेक्ट्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी। इसमें फार्मेसी, मतलब फार्मेसी आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाएगा, अच्छा ये मेडिसिन, फार्मेसी तो मेडिसिन के रिलेटेड टर्म है ना। तो फार्माकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ड्रग्स, आप सिर्फ वही ड्रग्स नहीं होते जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रग्स का साइंटिफिक मीनिंग आप लेंगे तो वो मेडिसिन होगी, और इसमें मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके असरात क्या होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे। जिस तरह पैरासीटामोल है और डिस्प्रिन है, इसमें इसका क्या होता है, ये हमारी जब सर दर्द हो तो हम उसको ले सकते हैं, तो इसका हमारे बॉडी पे इस तरह से इफेक्ट होकर हमारी सर दर्द जो है वो कम हो जाती है। तो ये तो सारी जो थी ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। लेकिन उसके बाद ये आपको ब्लॉक्स जो नज़र आ रहे हैं, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक ब्लॉक आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन गिवन है। माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच ही है। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बायोकेमिस्ट्री इसका सेकंड नेम है। डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल
वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके नेम से ज़ाहिर है इसमें मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उसमें पानी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, प्रोटीन्स लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं, लिपिड्स लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं, न्यूक्लिक एसिड भी एक लाइफ के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल है। तो ये भी डेफिनेशन आपने ज़रूर याद करनी है। पैरासाइट्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज आजकल जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, और ये बहुत टाइम रिपीट हुआ है। आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देखें, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेज, मतलब जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंसानों की पॉपुलेशन में इजाफा, उसके बाद डिजीज़ जो बीमारियां आ रही हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, ये मंशियात जो ली जाती हैं, उसके बाद जो पोल्यूशन है, आलूदगी है, वो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे आजकल जो हम ह्यूमैनिटी जो है वो फेस कर रही है। सो अब मैं आपको समरी देती हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था, उसमें साइंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने स्टडी किया है बायोलॉजी की डेफिनेशन को, और उसके बाद हमने बायोलॉजी की डिविजन्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया है।